दूसरे प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं अनंत पदों के योगफल को। x बराबर 1 ये श्रेणी दी गई है, y का मान दिया गया है b माइनस बी बटे आर प्लस बी बटे आर की घात 2 अनंत पदों तक, तथा z बराबर c प्लस सी अपान आर स्क्वायर प्लस सी अपान आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट अनंत पदों तक। तो सिद्ध कीजिए x y अपान जेड बराबर ए बी अपान सी। तो सबसे पहले हम लोग जब LHS अगर निकालना चाहेंगे तो हमको दी गई श्रेणियों से x का मान, y का मान और z का मान निकाल लेना है। तो ये जो पहली श्रेणी दी गई है, यहाँ से हम लोग अनंत पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। a बराबर a दिया है 1 माइनस आर। जब हम लोग a अपान आर को भाग करें किससे, a से भाग करेंगे तो a से a कट जाएगा, कितना आ गया, r का मान 1 अपान आर आ गया। इस प्रकार से x का मान a बटे r माइनस 1 बटे r प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि हम लोग सरल करने पर a r बटे r माइनस 1 हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा x का मान आया। इसी प्रकार समीकरण 2 से जब हम लोग इसको हल करेंगे तो प्रथम पद हमारा b दिया गया है 1 माइनस, जहाँ तक r की बात है तो जब हम लोग r का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस b बटे r को b से भाग कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 अपान b, r का मान माइनस 1 अपान r प्राप्त होगा। तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान r हो जाता है। तो b r प्लस 1, r ऊपर जा कर के गुणा हो जाएगा, ये y का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग समीकरण 3 से हल करने का प्रयास करेंगे तो जो z का मान आएगा, a प्रथम पद हमारा c दिया गया है 1 माइनस r। जब हम लोग r का मान यहाँ निकालेंगे तो c बटे आर स्क्वायर को c से भाग करेंगे, जिसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, 1 अपान आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। सार अनुपात का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 अपान आर स्क्वायर। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा z का मान प्राप्त हो गया। अब हमारा जो LHS था वो आप लोग देख रहे हो कितना है, x y अपान z है। सबका मान हम लोग रख देंगे। x का मान कितना प्राप्त किया है, a r बटे r माइनस 1, a r बटे r माइनस 1। y का मान हमने कितना प्राप्त किया है, b r अपान r प्लस 1। नीचे बटे में z का मान कितना प्राप्त हो रहा, c r स्क्वायर अपान r स्क्वायर माइनस। अब जब हम लोग गुणा करेंगे तो a r को b r से गुणा कर दो तो a b r स्क्वायर प्राप्त हो गया। उसके बाद जब r माइनस 1 को r प्लस 1 से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होगा। इसके नीचे कितना था, c r स्क्वायर अपान r स्क्वायर माइनस 1। आप सब लोग जानते हो कि जब बहुत छोटी सी बात है, जब भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है और उनका गुणा हो जाता है, सी आर स्क्वायर। ये देख रहे हो, आर स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, ए बी अपान सी। बस यही हमको सिद्ध करना था। ये RHS उत्तर आ गया यहीं पर।